गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ रेनू। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे एक बिंदी विंदी लगा कर नहा धोकर ब्लॉग स्टार्ट कर रही है, क्या बात है। तो बात कुछ भी नहीं है, आज आ रहे हैं मेरे इन लॉज और तो बस उसी के लिए मैं हाथों में चूड़ी पहनकर और बिंदी लगाकर सिंदूर लगाकर तैयार हो चुकी हूँ पूरी बहू बनकर। और मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ महीने में एक बार आते हैं, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को किडनी का और शुगर का प्रॉब्लम है। तो वो मंथली विजिट पे डॉक्टर को दिखाने के लिए आते रहते हैं। तो बस आज ही वो दिन है जिस दिन वो आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह ही नहा धो लेते हैं। और कल रात को कोई ऑर्डर ही नहीं आया, स्विगी से आए थे लेकिन जोमेटो पर कोई भी ऑर्डर नहीं आया। सुबह जाकर आया था, तब जब ऑर्डर आया तब मेरी आँख खुली है, तब से मैं फिर घर के काम वाम ही कर रही हूँ। और कल सोई मैं लेट ही थी, क्योंकि कुछ सामान ख़त्म हो गया था, जैसे वड़े पाव की चटनी ख़त्म हो गई थी, वो बनाना था। और भी दो चार चीज़ें थी जो मुझे रीस्टॉक करनी थी, जिसकी वजह से फिर मुझे वही लेट हो गया। मैंने कहा रात में तो ऑर्डर्स आते हैं, जागना तो है ही, ये सब चीज़ें बना लेती हूँ, जब तक आए तब तक ऑर्डर भी आ जाएंगे। लेकिन आया नहीं, 2:30-3 बज चुके थे। फिर मैंने कहा चलो 2:30-3 बजे हैं, अभी काफ़ी देर है, सो सकते हैं, सोने के लिए बहुत टाइम है मेरे पास। तो फिर मैं सो गई, बस दैट्स इट। और अभी बना रही हूँ मैं लंच की, मतलब लंच की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैं बना रही हूँ मटर पनीर और राइस, रोटी बनेगी साथ में। अभी जब वो मतलब 9 साढ़े 9 निकले हैं, उनको 1.5 घंटा लगता है, तो आधे घंटे बाद मैं चाय चढ़ा दूँगी, तब तक वो आएंगे, तब तक चाय भी बन जाएगी। तो बस फिलहाल का अपडेट यही है, और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप कर देना। गाइस, मेरे बेटे को मुझे नेल पॉलिश लगाने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। उसे कह रहा है मम्मा आओ खाना मत बनाओ, मेरे को पहले नेल पॉलिश लगानी है आपको। तो मैंने कहा बेटा खाना बनाना ज़रूरी है, मैं बाद में आपसे नेल पॉलिश लगाऊंगी। तो कह रहा है ठीक है, मैं आपके पैर में लगा देता हूँ। जी देखो, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब रिव्यू करेगा। क्या अब पिंक, अब पर्पल करेगा। पर्पल कलर का? अब उस पहले इसी पे लगाओ ना। इसी पे हाँ, Later. क्या लेकर आए हो दादू के साथ जाके? ये मुँह देखो कैसे बनाया हुआ है, गंदा सा। मम्मी ने खून दे रहा। क्या हो आप? आयरन मैन हो, आप कैप्टन अमेरिका हो, या स्पाइडर मैन हो, आप क्या हो? मैं बॉडी बन गया, इसलिए आयरन मैन अब स्पाइडरमैन बन गया। अच्छा, ज़्यादा बॉडी बन गई। हाँ। चलो घी रोटी भी खा लो और बॉडी बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, मैं नीचे को देखो। आप तो हीरो बन गए हो। हीरो, मैं आपके लिए रोटी ले आऊँ, घी रोटी? हाँ, मुझे तो अपने भाई से बात करनी है। कौन से भाई से? जो ब्लू है। अच्छा ठीक है। मुझे ये मैं हूँ, मुझे उसने बनाया है। आप तो लड्डू हो। मुझे उसने बनाया। आज आपने हन्नू भी नहीं किया, मुझे छी छी। उसने बनाया। किसने? कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका ने बनाया? आप तो बहुत स्मार्ट लगते हो। चलो अच्छा, आप चलो, मैं आपके लिए रोटी ला रही हूँ, ठीक है। क्यों? घी रोटी नहीं खानी? स्ट्रांग बनने के लिए। मैं इसको मार्क्स है। सारे बॉयज़ खाना खा रहे हैं, आप भी जाके खाना खाओ। 2,000 years later. हेलो गाइस, तो मेरे इन लॉज जा चुके हैं और थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है उन लोगों के सामने कैमरा उठाने में, क्योंकि क्या होता है ना, मैं कैमरा उठाती हूँ और वो शांत होकर मेरे को देखने लगते हैं, कि जैसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए पोज नहीं देते, वैसा एकदम वैसा मूवमेंट बन जाता है। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, तो मैं इसीलिए ज़्यादा शूट कर नहीं पाई। एक छोटी सी क्लिप ले ली थी ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि कोई आया था हमारे घर पर, मेरे इन लॉज आए थे, ठीक है। और मैंने कहा था कल की पैकेजिंग का सामान हस्बैंड लेने गए थे लेकिन मिला नहीं, तो आज वो वापस गए थे तो वो लेकर आए हैं। तो ये वाले कंटेनर जिसमें मैं सांभर और छोले मटर कुलचे के मटर देती हूँ,
ये वाले कंटेनर्स लेकर आए हैं। और सांभर के साथ चटनी दी जाती है ना नारियल की, या पराठों के साथ दही दिया जाता है ना, तो उसके लिए मुझे छोटे वाले कंटेनर चाहिए थे, क्योंकि 4 इडली में आपको कितनी चटनी देनी है, और अगर ज़्यादा चटनी दूंगी तो ये होगा कि ना कॉस्टिंग का फिर थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये वाले जो चटनी वाले नहीं होते, ये मैंने मंगाए हैं। और इसके अलावा पिज़्ज़ा बॉक्सेस मंगवाए थे, और जिपलॉक होता है जो, जैसे कि मैं देती हूँ वड़ा पाव, तो वड़े पाव के साथ में ना, वड़े पाव के साथ में हमें उसका जो गार्लिक गन पाउडर होता है वो देना होता है। तो कैसा है वो पैकेट, बंद है तो वो नहीं दिखा रही, मैं आपको खोल ले रही अभी खुले पैकेट में। तो इस तरह के जिपलॉक पैकेट में मैं उसका गन पाउडर देती हूँ, और मटर कुलचे के साथ में अचार देना होता है, तो इसी तरह के पैकेट में मैं अचार अलग से देती हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने मंगाई थी, जो कि हस्बैंड लेकर आ गए हैं। पिज़्ज़ा बॉक्सेस इस बार थोड़े से अलग है, पहले वाले पिज़्ज़ा बॉक्सेस मैं आपको दिखाती हूँ कैसे थे ये इस तरह के थे, ठीक है। ये मुझे अच्छे नहीं लगे थे, मुझे चाहिए था ब्राउन कलर में, लेकिन उस टाइम पर ब्राउन अवेलेबल था नहीं उनके पास। उसके सेकंड टाइम भी जब हम गए तब भी नहीं अवेलेबल था। तो थर्ड टाइम अभी हस्बैंड गए इस बार, तो उनको मिल गया ये वाला पिज़्ज़ा बॉक्स। ये थोड़ा सा बेटर है उससे, उसकी क्वालिटी से। तो मैंने 50 पीस ये मंगवा लिया है। कम से कम एक हफ्ते की या 1.5-2 हफ्ते की फुर्सत हो जाएगी। लाइट ऑफ करते हैं। और बस यही सामान ख़त्म था। बाकी मैंने उन्हें कहा था सैंडविच के लिए कुछ देख लेना, कंटेनर वगैरह वो बॉक्सेस मिल जाए, तो सैंडविच के लिए नहीं मिले हैं। तो मैंने सोचा है कि सैंडविच में ना फिर हम पिज़्ज़ा बॉक्स में ही सैंडविच दे दिया करेंगे, क्योंकि मेरा एक चीज़ सैंडविच है जिसके अंदर तो सब्ज़ी और चीज़ है ही, लेकिन उसके ऊपर भी चीज़ लगा होता है, चीज़ स्लाइस और मोज़रेला। तो अगर हम उसे पैक करके देंगे तो पैक तो होगा नहीं, फिर वो पूरा का ऊपर जो चीज़ वगैरह ना वो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो पिज़्ज़ा बॉक्स में ही उसको देना पड़ेगा। तो वो है फ़िलहाल के लिए बस। और पता है क्या हुआ, इन लॉज गए तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, दिन में वैसे भी ऑर्डर्स आते नहीं है। बर्तन वगैरह मैंने वॉश नहीं किए, वैसे कैसे छोड़ दिए। मैंने कहा सो के उठती हूँ तब करती हूँ, 1 घंटा सो लेती हूँ। तो जैसे ही सोई लेटी हूँ 5 मिनट के बाद आँख लगी थी कि एक ऑर्डर आ गया 6 वड़ा पाव का, नहीं 3 वड़ा पाव का। तो मैंने कहा चलो ठीक है पैक करके दे देती हूँ। वो पैक करके दिया, फिर लेटी हूँ जाकर, फिर हस्बैंड आ गए पैकेजिंग का सामान लेकर। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप लड्डू के पास बैठे हो, क्योंकि वो टीवी देखते हैं तो उसमें अकेला नहीं छोड़ती हूँ। टीवी के साथ थोड़ा सा लगता है ना कि बच्चा पता नहीं क्या देखने लग जाए, क्या चीज़ नहीं देखे, तो साथ में कोई ना कोई होता है उसके, तो मैं ठीक है, अदरवाइज़ मैं खुद होती हूँ। नहीं तो फिर मैं टीवी देखने, मतलब मुझे ठीक नहीं लगता कि उसको मैं टीवी देखने दूँ अकेले बैठकर। तो फिर हस्बैंड थे, मैंने कहा आप हो तो आप बैठो, मैं 1 घंटा सो लेती हूँ फिर मैं उठती हूँ। मैं सोई हूँ 10 मिनट सोई होंगी, फिर एक ऑर्डर आ गया जिसके अंदर 8 वड़ा पाव थे। तो फिर और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 वड़े पाव बचे थे। फिर मैंने जल्दी से, मेरे पास बॉयल आलू रखे रहते क्योंकि पराठा भी मैं देती हूँ, मेरे मेन्यू में पराठे हैं तो बॉयल आलू मुझे रखने पड़ते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी आलू को छीला, फिर हस्बैंड ने कहा चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। उसका मसाला मैंने बना के रखा हुआ था, उनको अच्छे से मैंने पील किया, उसमें वो मसाला मिक्स किया, फिर उसको बेसन का घोल बना के वो किया। 4 रखे थे, 4 बनाए, जल्दी से पैक किया। बनाने में इसमें टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है उसे पैक करने में, क्योंकि बटर पेपर को उसके साइज़ का कट करके फिर उसमें रैप करना, एक एक अलग अलग करना, और हर उसमें वड़े पाव में चटनी लगाना, फिर वड़ा रखना, फिर उसमें फ्राई मिर्ची रखना, फिर उसको बंद करके उसे पैक करना, और फिर टेप लगाना। वो थोड़ा सा मतलब ये जो प्रोसेस है ना लेंदी हो जाता है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जल्दी जल्दी किया, और मैं अब ऐसे फिर मैंने कहा अब क्या ही सोऊं, चलो किचन में काम कर लेते हैं। और पता है आपको, आज एक ऑर्डर आया है 1 kg चिकन का, और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने ऑर्डर दिया है। इससे पहले भी एक फ्रेंड थे, उन्होंने ऑर्डर दिया था जिसमें ½ kg चिकन था, और उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था। अब दूसरे उनके फ्रेंड हैं, उन्होंने 1 kg का बोला हुआ है, तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देंगे। तो अब मैं सोच रही हूँ ना जल्दी जल्दी किचन वगैरह क्लीन कर लूँ, बर्तन वॉश कर लूँ, क्योंकि ऑर्डर्स शाम होते पे ना ऑर्डर्स आते रहते हैं, एक दो करके आते रहते हैं, तो सब चीज़ें एक साथ हो नहीं पाएंगी अगर मैं सोऊंगी या रेस्ट करूँगी। तो फिलहाल अब मैं जा रही हूँ, किचन क्लीन करती हूँ, बर्तन वॉश करती हूँ, और उसके बाद फिर अपने चिकन बनाने की तैयारी करती हूँ, और आपसे मिलती रहूँगी मैं बीच बीच में, तो आप चैनल पर बने रहना। तो गाइस मैंने अभी बर्तन ही वॉश किए थे कि मेरे पास लगातार 2 ऑर्डर आ गए। एक ऑर्डर हाँ आ गया है, वो बहुत देर से खड़ा है। तो एक ऑर्डर दिया था, उसके बाद अब दूसरा ऑर्डर आया है। किस चीज़ का है वही बता देती हूँ, प्याज के पकौड़ों का। तो यहाँ पे बन रहे हैं प्याज के पकौड़े, और राइडर आके कब से वेट कर रहा है, और मुझे इसमें अभी 10 मिनट लगने वाले हैं, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, डिले ही तो होगा ना, थोड़ा सा लेट ही तो होगा, ठीक है।
गाइस पता है टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है रात के 2:10 और ये लड़का अभी तक जाग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं चिकन बना रही थी तो ये भाई साहब जाके सो गए थे, और सो गए थे, उठे हैं रात में 10 बजे। तो अब इन्हें नींद कहाँ से आने वाली है। और मैं भी चिकन बनाने के बाद मतलब बनाते पकौड़े बनाने के बाद से गायब हो गई हूँ। पकौड़े बनाए थे, उसके बाद फिर एक ऑर्डर और आ गया था, उसके बाद फिर मैंने अपना जो मेरा ऑर्डर मतलब हस्बैंड के फ्रेंड का ऑर्डर आया हुआ था चिकन का, वो बनाया है। और पता है डिलीवर कैसे किया हम लोगों ने, मैं बताती हूँ। जो उनके फ्रेंड है वो लेने नहीं आए थे और ना ही मेरे हस्बैंड देने गए थे। उन्होंने एक मिनिमम ऑर्डर किया ज़ोमैटो से, और मतलब उस ऑर्डर के साथ मतलब जो भी उन्होंने ऑर्डर किया था, एक कुलचा और एक वड़ा पाव ऑर्डर किया था, उसके साथ में हमने उनको चिकन भी पैक जो हमने बनाया था वो हमने एक दे दिया। तो राइडर ने ही उनके पास उनका ऑर्डर पहुंचा दिया, और मिनिमम ऑर्डर मतलब उस पर ऐसे होता कि उनको यहाँ आना पड़ता, वो भी रात में, और काफ़ी देर हो रही थी। तो बस इस तरह से हमने अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद ना फिर मुझे लगा कि ऑर्डर्स आएंगे नहीं, 12 बजे के बाद से आधा घंटा 1 घंटे ऑर्डर आए नहीं। और मैं वीडियो एडिट करते करते रूम में फ़ोन नीचे ज़मीन पे पड़ा और मैं सो गई हूँ, इतनी गहरी नींद में सोई हूँ मुझे पता ही नहीं चला। फिर एक ऑर्डर आया स्विगी पर 12 के बाद, मैं तब जाके उठी हूँ। उसके बाद से 2 ऑर्डर ज़ोमैटो पर आ चुके हैं। तो बस ऐसे ही रहता है मेरा दिन, और क्लाउड किचन वालों का दिन ऐसे ही जाता है। और कभी कभी तो हम लोग इतने फ्री रहते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या करें, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। और मैं पहले सोच रही थी ना कि मैं आपको अपनी डेली की सेल बताया करूँगी, लेकिन वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मम्मी को अच्छा नहीं लगा। और मेरे कई सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने भी मुझे कहा था कि नज़र लग जाती है, नहीं बताना चाहिए। तो मैंने सोचा जब तक मैं थोड़ा सा ना एक सेटल नहीं हो जाती ना, स्टेबल नहीं हो जाती मेरी सेल, या एक फ़्लो में नहीं आ जाती कि इतना तो मिनिमम आना ही आना है, तब तक मैं ऐसे ही करती हूँ। ठीक है कि अब फ़िलहाल सेल नहीं बताती हूँ। फ़िलहाल मैं आपको अपने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बताऊँगी कि मुझे कितने ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। ठीक है? तो वेडनेसडे से बताते हैं। वेडनेसडे को मेरे सबसे हाईएस्ट ऑर्डर्स थे 13, जो मैंने आपको टाइटल में भी बताया था। उसके बाद थर्सडे भी मुझे 13 ऑर्डर्स मिले थे। फ्राइडे को मुझे 8 ऑर्डर रिसीव हुए हैं, और सेल थोड़ी कम थी, लेकिन जितनी अभी तक हो रही थी ना पिछले हफ्ते, उससे अच्छी सेल थी। मतलब सेल में थोड़ा सा मतलब इंक्रीज़ हुई है मेरी लास्ट वीक से इस वीक, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो मतलब आज की जो सेल है वो 8 ऑर्डर्स की है, मतलब 8 ऑर्डर मैंने डिलीवर करवाए हैं। और अब थर्सडे में 2 ऑर्डर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी अब देखो पूरा दिन पड़ा हुआ है। और हाँ, कल है मेरी किटी, तो मैं कल 1 बजे से मेरी किटी है, तो मैं 11 बजे के बाद अपना क्लाउड किचन बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझे भी तैयार होना होगा, घर के भी काम ख़त्म करने होंगे। तो उसके बाद जब मैं वापस आऊँगी शाम को, तब मैं अपना क्लाउड किचन ऑन करूँगी। क्योंकि यार देखो, सिर्फ क्लाउड किचन ही नहीं है, थोड़ा सा मुझे भी अपने को रिफ़्रेश करना है, और अपनी फ्रेंड से मिलो तो थोड़ा सा मूड वैसे भी अच्छा हो जाता है ना। कितने भी ख़राब मूड में हो, फ्रेंड से मिल लो तो मूड अच्छा ही हो जाता है। तो बस वही है। तो कल हम जा रहे हैं किटी, और अब किटी कल की फ़ाइनल है, क्योंकि बुकिंग भी कर चुकी है वो जिसकी किटी निकली थी लास्ट टाइम। कि हम लोगों का क्या होता है ना कि जो डेट फिक्स करते हैं फर्स्ट टाइम, उस डेट के को 3-4 बार कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि सब किसी के पास कुछ काम, किसी के पास कुछ काम। तो इस चक्कर में इस बार कि कैंसिल ना करना पड़े, उसने बुक कर दिया कि अब बुक हो चुका है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको आना ही आना है। तो बस वही वाला हाल है, और मेरे घर के पास ही है। बाकी आपको मैं किटी में कहाँ जा रही हूँ, हम लोग किटी में क्या करते हैं, वो सब मैं आपको अपने किटी वाले व्लॉग में, यानी कि कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून। और हाँ, चैनल पर बने रहा करो। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब जिन्होंने किया है लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दो, और मेरी वीडियो पूरा देखा करो ऐड के साथ में। ठीक है? तो गाइज़, अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, नहीं क्या बोल रही हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।